हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपका नवीन अंक गणित चैप्टर 5 वर्गमूल तथा घनमूल का आपका जो पार्ट होने वाला है ये 6 पार्ट होने वाला है। यानी कि इससे पहले हम लोगों ने टोटल 5 वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने टोटल आपका 30 नंबर तक क्वेश्चन को पूरा डिटेल कवर कर लिया है। और आज के इस वीडियो में मैं 31 नंबर से लेकर 40 नंबर तक के क्वेश्चन को आपको करवाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है अपॉन 49 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 16 अपॉन क्वेश्चन मार्क। तो जहां जहां आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पे आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखने से आपको समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप एक्स को एक्स से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा आपका 49 इंटू 16। अब स्क्वायर को जब आप इसको गुना मत कीजिए, गुना करने से फिर कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। जब आप x का वैल्यू निकालेंगे आप स्क्वायर को इधर भेज दीजिएगा, तो स्क्वायर को जब इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा आपका रूट में। तो 49 का रूट होता है आपका 7 और मतलब वर्गमूल, और 16 का क्या होगा 4, 4 का वर्गमूल 16, यानी कि आपका आंसर आ गया कितना 28। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। आप इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते तो, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आप इसको मल्टीप्लाई मत करना, नहीं तो आप फंस जाओगे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग आपका 32 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ध्यान से, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग चाहें तो एक बार ट्राई जरूर कर लीजिए। तो देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपका यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए 32 नंबर में है 121 अपॉन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क अपॉन 81। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें हम लोग करेंगे 121 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 81। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 121 इंटू 81। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 121 जो होता है 11 का स्क्वायर होता है, इंटू 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 11 गुना 9 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स इक्वल टू आ गया आपका 99। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा आप 33 नंबर क्वेश्चन। क्लियर हो रहा आप लोगों को। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क प्लस रूट अंडर 961 इक्वल टू आपको दिया गया है रूट अंडर 2025। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका 33 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है वहाँ पे आप रूट एक्स मान लीजिए इक्वल टू रूट अंडर 2025, और ये प्लस का जो नंबर है इसको आप इधर लेके जाएंगे तो माइनस का रूट अंडर 961 हो जाएगा। यानी कि रूट एक्स इक्वल टू, अब 2025 को आप अगर आप इसका वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, अगर आप निकालते हैं तो क्या होगा, कितना से जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, यानी कि 4 बार में आप दीजिएगा तो 16 आ जाएगा। 4 को 4 से जोड़िएगा तो आपका आ गया 8। ठीक है, तो यहाँ पे आ जा रहा 4, यहाँ से आ जा रहा आपका 25। तो 8 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे अगर आप यहाँ 5 रख रहे हैं तो आपको नीचे भी 5 रखना पड़ेगा। तो ये आ गया 25, 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 8 पचे 40 और 2 42, यानी कि ये 5 बार में 45 आ गया इसका स्क्वायर रूट। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं 42, इसका वर्गमूल आ गया, सॉरी 45। और उसी तरीके से आप जब 961 का निकालेंगे तो 961 का कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो जब आप इसको माइनस कर रहे तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, रूट अंडर एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया। दोनों तरफ आप क्या कीजिए, वर्ग करने पर दोनों तरफ जब वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो x इक्वल टू आ गया 14 का स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ये आ गया आपका x का वैल्यू। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर हो गया ना। यहाँ तक देख रहे कितना बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग अगर इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए
सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 2432 डिवाइडेड बाय, जहां डिवाइड वहां एक्स मान लीजिए, इक्वल टू रूट अंडर 23104। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। इसका मतलब ये है कि आप लिख सकते हैं 2432 डिवाइडेड बाय, यानी कि आप x इक्वल टू रूट अंडर 23104। अब 23104 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। चलिए भाग विधि से इसको करते हैं। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो एक का पारा से एक बार में दीजिएगा तो यहाँ एक आ गया, यहाँ पे एक जोड़ा उतरेगा 31। एक को जब एक से आप जोड़ेंगे तो ये आ गया आपका 2। अब 2 को किससे गुना करेंगे, 2 को किससे गुना करेंगे, अगर आप यहाँ 4 से गुना कर रहे हैं, देखिए सपोज अगर आप यहाँ 4 से करें तो नीचे भी आपको 4 देना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इससे तो कम आ जा रहा है, चलिए 5 से कर लेते हैं। 5 बचे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। 6 से करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो ये 5 से कर देते हैं हम लोग यहाँ 125, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, 11 में से 5 चल गया तो यहाँ पे 6 आ गया, ये क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे 5 को जोड़ दीजिए, 5 और 5 कितना आ गया 10, ठीक है। 5 और 5 कितना आ गया 10 आ गया। 10 का क्या आ गया 0 हासिल 1, यहाँ आ गया 2 और 1 3, यानी कि 30 हो गया। अब यहाँ से एक पेयर उतर रहा है आपका क्या 0 4, तो 30। आप यहाँ पे 2 अगर ले रहे तो नीचे भी आप 2 ले सकते हैं, यानी कि ये 2 और 2 कितना आ गया 4 आ गया, ये 0 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यानी कि 2 बार में आप दे सकते हैं 604, ठीक है। तो आपका आ गया आंसर 152। चलिए अब आगे, ये तो मैंने रफ यहीं कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखिए, मैं लिख रहा हूँ 2432 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 152, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2432 इक्वल टू 152, और x को जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका डिवाइड में है, जब x इधर चल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, और इस नंबर को आप इधर भेज दीजिए, यानी कि 2432 डिवाइडेड बाय 152 इक्वल टू x। तो इसको जब आप कैंसिल कर दीजिएगा तो ये 16 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 16, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को, ये भी बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ 35 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया है, 35 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपको दिया गया है रूट अंडर 900 प्लस रूट अंडर 0.90 माइनस रूट अंडर 0.000009। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो अब देखिएगा हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 900 प्लस रूट अंडर है आपका 0.009, ठीक है, माइनस है रूट अंडर आपका है 0 पॉइंट कितना जीरो था आपका 6 जीरो था, 1 2 3 4 5 जीरो था और एक नंबर था ना, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 900 तो ठीक है, 900 को लिख सकते हैं हम लोग 30 का स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिखेंगे, जब पॉइंट हटाइएगा तो अच्छा यहाँ पे 0.09 था क्या, हाँ ठीक है, एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था। तो जैसे पॉइंट हटा रहे हैं तो आप 9/1, पॉइंट हटाने के लिए 1 यहाँ 2 नंबर इसलिए 2 जीरो, माइनस रूट अंडर, यहाँ पे जब आप पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर में आ रहा है 9, आगे तो जीरो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और कितना नंबर आ रहा है, जीरो की नंबर काउंटिंग कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 10 का पावर 6। तो अब यहाँ से देखिएगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि यहाँ से 30 आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा अगर सॉल्व कीजिएगा तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, प्लस माइनस है रूट अंडर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे है आपका 10 का पावर 6। तो ये तो आपका 30 आ गया, प्लस ये स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि 3/10 आपका आ गया, माइनस ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ तो 3 आ गया, और यहाँ पे भी 2 जब कैंसिल होगा तो 10 का पावर क्या बचेगा 3 बचेगा, यानी कि आधा हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आप इसको फिर से क्या कर दीजिए, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए, 30 प्लस 3/30 माइनस 3 अपॉन कितना आ गया आपका 1000 आ गया। तो अब क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 30 प्लस ये आ जाएगा आपका 0.3 माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.003, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है।
तो अब इसको ऐड कर लीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो 30.3 माइनस 0.003। जब आप इसको माइनस कर लीजिएगा, दशमलव का घटाओ, तो यह आ जाएगा 30.297। 30 दशमलव क्या आ जाएगा, 30.297 आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आपका 36 नंबर क्वेश्चन से। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। किसी लघुत्तम असंख्या को इतना में जोड़ देने से यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसमें क्या जोड़ दें हम लोग, इस नंबर में हम लोग क्या जोड़ देंगे? ठीक है, मतलब ये जो नंबर आपको दिया गया है 1325, तो किसी लघुत्तम संख्या को इतना में जोड़ देने से यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका सबसे पहले तो आपको 13218 का जो क्वेश्चन नंबर 36 है, इसको आपको भाग विधि से आपको क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसका जब पेयर करते हैं तो दो दो का पेयर, यहाँ एक का पेयर हो गया, तो एक का पाड़ा में एक बार में आ गया आपका यहाँ पे 0। एक को एक से जोड़ दीजिएगा तो ये 2 हो जा रहा है, यहाँ से आ जा रहा है आपका 32। तो आप यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे आप अगर 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ रहा है, अगर आप 2 रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो एक बार में आप दे दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 21, यहाँ पे आ गया 1 1, यहाँ पे आ गया 22। अब यहाँ से पेयर आ रहा है 1 8 का, तो 1 8 का पेयर आ रहा है, तो यानी कि आप इसको अगर 2 2 4 ले रहे हैं तो 4 बार में ले रहे हैं तो आपका आ जा रहा है, क्योंकि 5 बार में ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक है, 5 बार में ज़्यादा आ रहा है और 4 बार में आ रहा है 8 9 6। आपको इसको डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपका बचेगा, तो इसका मतलब हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर है ये 114 का वर्ग से क्या है, बड़ा है, लेकिन 115 का वर्ग से क्या है, छोटा है। ये हम लोग को समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 115 का वर्ग से माइनस कर देंगे 13218 को। तो 115 का जब आप स्क्वायर निकालिएगा तो 13225 होता है, माइनस 13218। जब आप इसको माइनस कर लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, आपका कितना आ गया यहाँ पे आंसर, 7 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसके बाद दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 37 का। पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसके बाद आपको मैं सॉल्व करवाता हूँ। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है आपको √2/2 + √2। इस टाइप का कभी भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है तो आपको बिना हर का परिकरण किए, हर का परिमेयकरण आपको करना पड़ेगा, तभी आप, यानी कि रैशनलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो √2/2 + √2, यानी कि इसका अगर रैशनलाइज कीजिएगा तो यहाँ पे प्लस का जब होता है नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस का है तो आपको यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। एक बार ऊपर में भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और एक बार नीचे में भी मल्टीप्लाई आपको करना है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस ले लेते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग किए हैं ना 10 क्लास में, तो आप लोग पढ़े ही होंगे हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं हम लोग। अब 2 को इससे गुना कर लीजिए तो √2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 - √2, और इन दोनों को भी आपस में आप गुना कर लीजिए तो 2 + √2 इंटू 2 - √2। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a² - b² क्या होता है, a² - b² होता है आपका a + b इंटू a - b, यानी कि a + b इंटू a - b के जगह में आप लिख सकते हैं a² - b²। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √2 इंटू 2 - √2 अपॉन आपका a + b इंटू a - b, तो ये हो जाएगा आपका a² - b²। ठीक है, a² माइनस आपका आ जाएगा b², यानी कि यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको ऊपर थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी कर दे सकते हैं। √2 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 √2 माइनस √2 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √2² यानी कि 2 बच जाएगा। और यहाँ से आपका हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर से रूट कट गया तो आपका आ गया 2। क्लियर हो रहा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ऊपर से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका आ जाएगा √2 - 1 अपॉन 4 में से 2 माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया √2 - 1। ठीक है, √2 - 1 आ गया, ये आपका हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक आप लोगों को? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब आपका 2 क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अभी 3 क्वेश्चन है, 38 करेंगे सॉल्व, 39 और 40 ये रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग समझते हुए चलिएगा। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा।
38 नंबर में दिया गया आपका √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 ब्रैकेट क्लोज अपॉन √7 प्लस √5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपका √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करेंगे, दो क्वेश्चन को एक साथ दे दिया गया है। अगर यहाँ पे माइनस है तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, और यहाँ पे है आपका √7 प्लस √5 प्लस, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको √7 माइनस √5 अपॉन यहाँ पे है √7 प्लस √5 इंटू यहाँ पे क्या है आपका √7 माइनस √5, क्योंकि यहाँ जब आप प्लस ले रहे हैं तो यहाँ पे आप माइनस ले लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √7 प्लस √5 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा b स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर अपॉन √7 प्लस √5 और √7 मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग खाली। तो 7 का स्क्वायर माइनस प्लस और माइनस माइनस हो गया, ये आ गया √5 का स्क्वायर। तो अब देखिए स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, ये स्क्वायर से रूट, ये स्क्वायर से रूट कट जा रहा है, यानी कि √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ से आ जा रहा है 7 माइनस 5 प्लस यहाँ पे क्या है आपका √7 माइनस √5 का क्या हो जा रहा है आपका होल स्क्वायर अपॉन 7 माइनस 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका क्या आ जा रहा है √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जा रहा है √7 माइनस √5 का आपका होल स्क्वायर बाई क्या हो जा रहा है आपका 2। इतना तो क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अब क्या कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब 2 आ गया, 2 का पार्ट हम 2 एक बार में, एक को जब इससे गुना करेंगे तो यही नंबर आएगा आपका, प्लस 2 का पार्ट हम 2 एक बार में, एक को इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही नंबर आ जाएगा, यानी कि √7 माइनस √5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस आपका आ गया b स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी क्योंकि a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अपॉन नीचे क्या है 2 है, ये स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट, ये स्क्वायर से रूट कट गया और ये स्क्वायर से रूट कट गया आपका। तो यहाँ पे आ जा रहा है आपका 7 प्लस 2 इंटू रूट के अंदर में दोनों को देखिए √7। जब आपके सामने √ab हो तो आप इसको सेपरेटली लिख सकते हैं √a इंटू √b, और जब आपके सामने ये अलग अलग दिया हो तो आप इसको रूट के अंदर में रख सकते हैं। तो रूट के अंदर में रखिएगा तो ये आ जाएगा आपका 35 प्लस यहाँ से आ गया आपका 5 प्लस यहाँ से आ गया आपका 7 माइनस यहाँ से आ गया 2√35 और यहाँ से आ गया आपका 5। तो अपॉन नीचे क्या है आपका 2 है, तो इससे प्लस से और ये माइनस से ये कट गया आपका, यानी कि आपका यहाँ कितना आ रहा है 7 और 5 12 और यहाँ से आ गया 12, यानी कि 24/2। तो 24/2 यानी कि जब आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना 12 आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए ये था आपका 38 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को ध्यान से देखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन दिया गया है 39 में भी। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन दे दिया गया है कि आपका √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5। आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं कर दे रहा हूँ आप लोग इसको, लेकिन आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जब माइनस होता है तो हम लोग रैशनलाइज जो करते हैं वो प्लस को लेके करते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं आपको करूँ यहाँ पे, तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो √7 प्लस √5 का आपका आ जाएगा होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा ये b स्क्वायर, यानी कि आप कीजिएगा √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर से रूट कट गया, ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो 7 माइनस ये आ गया आपका 5। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये स्क्वायर से रूट आपका कट जा रहा है, यानी कि यहाँ आ गया आपका 12 प्लस 2 रूट कितना 35 अपॉन क्या आ गया आपका 2 आ गया।
तो अब जब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा 6 प्लस रूट अंडर 35 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ से क्या आंसर आ गया, आपका यहाँ से आ गया 6 प्लस रूट अंडर 35, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है 1 अपॉन रूट अंडर 9 माइनस रूट अंडर 8 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 8 माइनस 7, 7 माइनस 6, 6 माइनस 5, 5 माइनस 4। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। एक एक स्टेप में अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो अगर मैं आपको यहाँ से बोलूँ कि क्वेश्चन दिया गया है रूट 9 प्लस रूट 8 प्लस 1 अपॉन, प्लस में ही है ना सब, नहीं सब माइनस में है, यहाँ माइनस में है, ये हो गया आपका माइनस। चलिए एक बार क्वेश्चन को मैं देख लेता हूँ ठीक से, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 40। अच्छा, क्वेश्चन को एक बार लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को मैं डिटेल समझा पाऊँ। प्लस 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6 माइनस 1 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5। देखिएगा इसका लॉजिक मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्व करके आपको मैं दिखाऊं कि 1 अपॉन रूट 9 माइनस रूट 8 क्या हो रहा है, इसको खाली मैं सॉल्व करता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर इसका रेशनलाइज कर दीजिए और यहाँ पे 9 प्लस रूट 8 हो जाएगा। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 9 प्लस रूट 8, और जब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि रूट 9 प्लस रूट 8 अपॉन 9 माइनस 8, यानी कि आपका आ गया रूट 9 प्लस रूट 8 अपॉन 1। तो इसका आ रहा है ये, इसका मतलब आप समझ में आया, आपको नहीं समझ में आया ना, तो इसके जगह में आप लिख सकते हैं रूट 9 प्लस रूट 8 माइनस, यहाँ ब्रैकेट में देना रूट 8 और रूट 7 को आप लिख सकते हैं रूट 8 प्लस रूट 7। आप करके देख लेना, ये आ जाएगा आपका रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस ये आ जाएगा आपका रूट 6 प्लस रूट 5, और ये आ जाएगा आपका रूट 5 प्लस रूट 4। ये मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ आपको, ट्रिक से ही इस क्वेश्चन को करना है। अब थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो ब्रैकेट जब ओपन कर देंगे आप तो यहाँ पे देखिए रूट 8 ये माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 4। अब ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। तो आपका बचा यहाँ से रूट 9 प्लस रूट 4। तो रूट 9 अगर इसका वर्ग निकालेंगे 9 का तो आ जाएगा 3 और 4 का कितना होगा 2, यानी कि आंसर आ गया आपका 5। देखिए कितना ही लॉजिकल क्वेश्चन था। अगर आप इसको एक एक करके अगर आप सब का रैशनलाइज करते हैं तो 2 पेज भी कम पड़ता है और टाइम कितना जाता है वो तो अलग है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या समझाना चाहता हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन को बनाना ही बड़ा बात नहीं है, क्वेश्चन को किस तरीके से आप कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपसे, आप 1 घंटा लगा दिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और कहीं आपको यहाँ पे 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, तो उसमें बहुत फर्क आ जाता है। तो आपको क्वेश्चन तो अप्रोच तो सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, साथ साथ में आपको ट्रिक भी समझना पड़ेगा कि एग्जाम में आपको जल्दी से आप इसको कैसे कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना इस क्वेश्चन को तो आप और स्पीड, आपको इतना स्टेप लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, आप यहीं पे आप कैंसिल कर दे सकते थे, इस स्टेप में ही आप कैंसिल कर दे सकते थे। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।